हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे मात्र 15 रुपये की फीस का पेमेंट करके अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका पहले का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इन्हीं 2-3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मैरिड वुमेन का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मायके की रिपोर्ट होना कंपलसरी है। मायके की रिपोर्ट क्या होता है, उसके ऊपर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पर आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे edistrict.up.gov.in। उसके बाद यहाँ पर जो जनसेवा केंद्र वाले होते हैं उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। तो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर उन्हें CSC यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं तो यहाँ पर उसके बाद वो जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ई डिस्ट्रिक्ट के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट DM होते हैं वो बना कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। लेकिन यहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट ID बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिटीजन पोर्टल है जो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको एक लॉगिन विंडो दिखाई देगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास कोई लॉगिन ID नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन ID दर्ज करनी है। तो लॉगिन ID आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे आप अपनी ईमेल ID बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर 8 कैरेक्टर की आप कोई भी लॉगिन ID बना देंगे। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको अपनी ID टाइप करनी है और उसकी उपलब्धता की जांच करनी है। इस पर जैसे ही सर्च करेंगे ID उपलब्ध होगी तो ग्रीन टिक आ जाएगा, अदरवाइज इस तरीके से लिख कर आएगा इस लॉगिन ID का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया नई ID के लिए प्रयास करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाई अनुज 1234, तो आप बीच में भी यहाँ पर कोई नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पर ID ट्राई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉगिन ID प्रयोग हेतु उपलब्ध है। तो इस तरीके की आपको एक ID बना लेनी है। अब यहाँ पर हमारी ID बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का नाम दर्ज करना है। नाम दर्ज करने के बाद आवेदक की जन्म तिथि दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस होता है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड दर्ज कर देना है। नीचे आपको जिला सिलेक्ट करना है। जिला आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस जिले को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी जिले का आप जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र या मूल निवास अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी जिले का अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपका जिला लगता है उस जिले को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद नीचे आपको ईमेल ID दर्ज करनी है। ईमेल ID नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल ID कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नीचे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चे को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ नीचे आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अभी आपने जो ID बनाई थी उस ID को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ID दर्ज करने के बाद जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर जो नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पर आपको दर्ज कर देना और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोला जाएगा। तो एक बार आप पुराना वाला OTP दर्ज करेंगे और उसके बाद अपना अल्फा न्यूमेरिक एक नया पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर मेरी यूजर ID पहले की बनी हुई है तो हम यहाँ पर OECM यूजर ID को दर्ज करेंगे। नीचे कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी यहाँ पर एक नई ID कुछ इस तरीके की ओपन होगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, ये हमारा स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र है जो कि अभी यूपी पुलिस में जरूरत पड़ रही है। साथ ही यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी हमारा सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र होता है और आय प्रमाण पत्र, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र सभी के अप्लाई करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमें एक जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र हिंदी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो ऊपर ग्रामीण को सिलेक्ट करेंगे। अगर नगरीय क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ नगरीय को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका क्षेत्र लगता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम भर देना है हिंदी में। हिंदी में भरने के लिए यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स का आप यूज करेंगे। इसमें आपको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है और डिटेल्स को हिंदी में कुछ इस तरीके से आपको भर देना है। सेम नाम
नाम को आप इंग्लिश में भी टाइप कर देंगे। उसके बाद आवेदक का नाम भरेंगे। अगर आवेदक कोई मैरिड वुमेन होती है तो यहाँ पर पति को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर पिता को ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर कोई मोहल्ला होता है या फिर मकान नंबर होता है तो इसमें दर्ज कर देंगे, नहीं होता तो इसे ऐसा ही रहने देंगे। मोहल्ला होता है तो इसमें आपको दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना गाँव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। गाँव का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब कई बार ऐसा हो जाता है आपके गाँव का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है या फिर आपके गाँव का नाम जो लिस्ट में गलत आ रहा है, तो इस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पर शहरीय की जगह नगरीय क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। नगरीय के बाद यहाँ पर जो भी आपका गांव होता है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है ग्राम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गांव टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको ग्राम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको उपरोक्त पर क्लिक कर देना है। उपरोक्त पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी जाति होती है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओबीसी के लिए पिछड़ी सिलेक्ट करेंगे, एससी के लिए अनुसूचित जाति, एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उपजाति सिलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी जाति लगती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जाएगा। जिस वजह से भी आप अपना प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वो दर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप सिंपली दर्ज कर सकते हैं आवश्यक कार्य हेतु, इतना आपको दर्ज कर देना है। इससे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है तो इसे आपको हाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र नंबर होता है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। अगर यहाँ पर आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। आवेदन का भुगतान कर दिया गया है, इसे आपको नहीं पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड की संख्या पूछी जाएगी, इसमें आपको कुछ भी दर्ज नहीं करना है। अब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो फोटो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो फोटो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर इसे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। तो इसे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो ई डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट है इसके होम पेज पर आना है और उसके बाद सिटीजन लॉगिन वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा उपलब्ध सेवाएं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का ऑप्शन मिलेगा। ये PDF आपको मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र की एक PDF मिल जाएगी, इसे आपको भर लेना है। मैं के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक भरी हुई PDF को दिखा देता हूँ। तो मैं के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद पुत्र और पुत्री के बाद अपने पिता का नाम भरना है। अगर पति का नाम होता तो यहीं पर आपको पुत्र पुत्री को काट कर ऊपर लिख देना पत्नी और यहाँ पर आपको पति का नाम भर देना है। उम्र के बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी उम्र होती है वो आपको कैलकुलेट करके भर देना है। 2023 में माइनस करके जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है उसे निकाल सकते हैं। वर्ष को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। व्यवसाय में अगर आप किसी छात्र का अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें छात्र या छात्रा भर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई काम करते हैं मजदूरी या जॉब वो फिल कर सकते हैं। निवासी के बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस भर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे स्थान पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप अपने शहर का नाम भरेंगे। दिनांक आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे। आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर में जो भी आवेदक होता है उसके हस्ताक्षर करा लेंगे और नीचे आवेदक आवेदिका के नाम में जो भी आवेदक होता है उसका नाम भर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भरना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको एक ही पेज में 2 स्व प्रमाणित घोषणा पत्र मिल जाएंगे, जिससे आप एक ही बार में 2 स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट करवा सकते। तो यहाँ पर सेम घोषणा पत्र को भर के आपको चूज फाइल पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अन्य को सिलेक्ट करना है। अन्य को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार कार्ड और यहाँ पर अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद हमारे जो 3 डॉक्यूमेंट हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र होता है पुराना तो यहीं पर आपको लिख देना है पुराना जाति
प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पर पुराना जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा किसी यहाँ मैरिड वुमेन का अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी मायके की रिपोर्ट भी आपको यहीं पर अन्य में अपलोड करनी होगी। अन्य में आप अधिकतम 2 डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर सकते हैं, तो ध्यान रखें इसमें आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो से प्रमाण घोषणा पत्र, लास्ट में जो अन्य मिलता है उसमें आप अधिकतम 2 ही फोटो अपलोड कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर आपको फोटो जो 50 KB से नीचे होगा तभी अपलोड होगा, और बाकी डॉक्यूमेंट जो 100 KB से नीचे होंगे तभी आपके अपलोड होंगे। और देखेंगे यहाँ पर फोटो और घोषणा पत्र अपलोड करना कंपलसरी रहेगा, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड करने ही करने हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दर्ज करें पर क्लिक करना है। दर्ज करें पर क्लिक करने से पहले सारी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिटेल्स गलत हो जाती है तो यहाँ पर आप उसका करेक्शन नहीं कर पाएंगे सबमिट के बाद। वहीं अगर आप ई-डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको बाद में भी संशोधन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी हमने इसकी फीस का पेमेंट नहीं किया तो ये किसी भी अधिकारी के लिए फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो एक बार यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स को अपनी ध्यान से चेक करना है। साथ ही यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को भी चेक कर सकते हैं एक एक करके। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो यहाँ पर आपको आगे की प्रक्रिया को करना है। अगर यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाता है, कोई डिटेल्स अपलोड हो जाती है, तो यहाँ पर आप दोबारा से दूसरा आवेदन कर सकते हैं। अभी आपका आवेदन फॉरवर्ड नहीं हुआ है लेकिन हमारी डिटेल्स ठीक है, तो हम यहाँ पर सेवा शुल्क आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देंगे। हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है इसे यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी क्यों करना है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब हमने जो आवेदन किया उसकी 15 रुपये की फीस का हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट के हमें यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड और UPI के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर पेमेंट के लिए इस्तेमाल करता हूँ QR कोड, तो इसे QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट QR कोड में भीम UPI को सिलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट फॉर 15 रुपये इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आप चाहें तो फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से स्कैन कर सकते हैं और अपनी 15 रुपये की फीस का पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपको सम एरर हैज बीन ऑक्वर्ड इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इस विंडो को आपको क्लोज कर देना है, इस विंडो को भी क्लोज कर देना और दोबारा से ई-डिस्ट्रिक्ट पर आकर सिटीजन लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और जिस भी ID से आपने अप्लाई किया है उस सेम ID को आपको दोबारा से ओपन करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से उसकी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी नहीं किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन की सूची पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने जाति प्रमाण पत्र के नंबर को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा अप्लाइड बट एक्नोलॉजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड आ रहा है। इससे पहले जो हमने अप्लाई किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका और ऑफिसर के लिए भी फॉरवर्ड हो चुका है। तो यहाँ से आपको अपना कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आपको सेवा शुल्क भुगतान पर आना है। सेम नंबर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सुरक्षित करने का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि हम पेमेंट पहले ही कर चुके हैं, तो सेम पेमेंट से ही हमारा हो जाएगा, हमें दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो रिसिप्ट है 15 रुपये की वो यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो चुका है। दोबारा से आप आवेदन की सूची में जाके देखेंगे तो देखेंगे अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। अप्लाई करने के बाद अगर आप इसका स्थिति चेक करना चाहते हैं तो ई-डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था उसे यहाँ पर आपको टाइप करना और सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आवेदन सुरेंद्र कुमार तहसीलदार को अग्रेसित कर दिया गया है, विवरण हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पर विवरण हेतु आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है तहसीलदार के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तहसीलदार द्वारा ये फॉरवर्ड किया जाएगा लेखपाल के लिए। लेखपाल दोबारा से रिपोर्ट लगाएंगे, तहसीलदार के लिए ही फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद तहसीलदार जिस ID से अप्लाई हुआ उस ID पर फॉरवर्ड कर देंगे। जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो दोबारा से आपको ID को लॉगिन करना और निस्तारित आवेदन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट को सिलेक्ट करना है। कास्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। हमने जो पहले जाति प्रमाण पत्र अप्लाई किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा इसके ऊपर ब्लू कलर का आ जाएगा, अंडरलाइन आएगी, तो इस पर आपको टिक करना है। टिक जैसे ही करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा जाति प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये जगह ब्लैंक आ रही है, लेकिन अगर आप किसी जनसेवा केंद्र से बनवाते हैं तो उनका यहाँ पर नाम और एड्रेस आता है, उसके बाद उनकी यहीं पर मोहर लगती है।
लेकिन सिटीजन वाले पोर्टल में कोई भी मोहर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बिना मोहर के इस जाति प्रमाण पत्र को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी प्रोसेस रहती है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर बैठे मात्र 15 रुपये की फीस का पेमेंट करके अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट होता है तो वो भी यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहीं पर क्लिक करके आप उसकी वजह भी चेक कर सकते हैं, किस वजह से आपका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल हुआ है। तो आप उस गलती को सही करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और अपने लेखपाल से बात कर सकते हैं जो भी आपके एरिया के लगते हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है या जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।